अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं मेरी प्यारी बहनें। आज मैं आपके साथ इन्हीं चूड़ियों, हाँ जो आपको नज़र आ रही हैं, इन्हीं चूड़ियों के साथ एक DIY बताऊंगी। बेडशीट हम लाते हैं, बिछाते हैं, वो अक्सर औक़ात इतनी लंबी होती है कि वो नीचे लगना शुरू हो जाती है। इस मसले का हल एक चूड़ी के साथ मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपने एक चूड़ी लेनी है और एक रबड़ बैंड लेना है और चूड़ी को अंदर की तरफ से लेना है और बाहर से हमने रबड़ बैंड डबल करके लगा देना है। तो हमारा इस तरीके से चादर लटकने वाला मसला चारपाई से हल हो जाएगा। ये देखें, बिल्कुल फिक्स हो जाएगी, चादर हिलेगी भी नहीं। ये तो बात हो गई चारपाई की चादर की, और अब बात करते हैं बेड की। इनके बेड की शीट काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है और उसको भी इस तरीके से आप कवर कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा स्टाइलिश भी लगेगी और आपको फ़ील होगा कि ये वाकई नहीं लटक रही। एक और भी तरीका है कि अगर आप चूड़ी नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो यहाँ पे डबल मोटी सी गिरा लगा लेनी है और गिरा लगाने के बाद हमने इसको अंदर की तरफ बेड के फ़ोल्ड कर देना है। इस तरीके से फ़ोल्ड कर देंगे, पूरी बेड शीट बहुत अच्छे तरीके से फिक्स हो जाएगी, हिले जुलेगी भी नहीं। जितना मर्ज़ी बच्चे जंप करें, खेलें, कूदें, आप सुबह सो के भी उठेंगे तब भी आपका बेड नीट एंड क्लीन होगा। एक चूड़ी की मदद से मैं आज आपको बताती हूँ कि आपने कमीज़ की फ़िटिंग किस तरीके से करनी है। अगर आपका कमीज़ कमर वाली साइड से खुली है तो आपने उसकी फ़िटिंग इस तरीके से करनी है कि अंदर की तरफ चूड़ी रखने और बाई से डबल रबर बैंड से आपने इस तरह का बना लेना है। और आपकी अर्जेंट अगर आपने कहीं पे जाना है और आपने कमीज़ की फ़िटिंग चाहिए तो इस तरीके से आप कमीज़ की फ़िटिंग बना सकते हैं। आप 2 से 3 चूड़ियाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ 1 से 3 चूड़ियाँ हों अगर आपके पास, 1 2 3, और इन 3 चूड़ियों से आप बहुत ज़्यादा अपने घर के जितने भी मसले हैं उनको हल कर सकते हैं बगैर सिलाई मशीन के। अगर आपके घर में सिलाई मशीन नहीं है और अर्जेंट आपको कोई काम ऐसा आ गया है कि आपको फ़िटिंग चाहिए और किसी चीज़ की लंबाई को कम करना है, जैसे बेडशीट का मैंने आपको बताया। अभी मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके रज़ाई का छाड़ा या रज़ाई का कवर अगर आपको लंबा होता है और आप उससे परेशान होते हैं, बार बार सिलाइयाँ करते हैं और वो सिलाइयाँ उधर जाती हैं, तो सबसे अच्छा जुगाड़ मैं आपको बताती हूँ, ये अच्छा मैं DIY आपके साथ शेयर करती हूँ। ये आपने ले लेनी है 2 से 3 चूड़ियाँ और इनको उसी तरीके से अंदर वाली साइड से आपने चूड़ी को रखना है, बाई वाली साइड से आपने रबर बैंड डबल करके लगा देना है। सबसे बड़ा मसला हल हो जाएगा कि आपका छाड़ा जो रज़ाई के ऊपर चढ़ा हुआ होता है, यानी कि रज़ाई कवर होता है, वो काफ़ी बड़ा होता है और आप उससे परेशान होते हैं कि उसको सिलाई कर करके हम थक जाते हैं, उसको काटना पड़ता है। तो ये वाला बेहतरीन आपको आइडिया मैं दे रही हूँ कि आपने इस तरीके से फ़िक्स कर लेना है और आपकी रज़ाई का जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो इसके अंदर फ़िक्स हो जाएगा और आपका रज़ाई का कवर फ़िक्स हो जाएगा जितनी आपकी रज़ाई है। इस तरीके से सिलाई मशीन के बगैर आप अपने रज़ाई के कवर को छोटा कर सकते हैं। अब आ जाती है ज्वेलरी, जिसको हम रख के हमेशा भूल जाते हैं और वो कई जगह पड़ी पड़ी टेढ़ी हो जाती है, टूट जाती है या हमें मिलती नहीं है। तो इनके लिए मैं आपको बताती हूँ, जिस तरह काफ़ी चीज़ों के एक्स्ट्रा पेपर्स पड़े होते हैं उनसे आप इनवेलप बना लें, या जिसमें हम शादी में डाल के पैसे दे रहे होते हैं वो वाला इनवेलप ले लें। 10 से 15 रुपए का मिलता है और आपकी हज़ारों की ज्वेलरी को वो बचा के रख सकता है। आपकी ज्वेलरी ख़राब होने से, जंग लगने से बच जाएगी और आप इसके ऊपर अगर रखना चाहें तो स्कॉच टेप लगा के आप इसको रखते हैं और जब भी आपने ओपन करना हो तो आप इसको ओपन करके निकाल सकते हैं। हमारे घर में नॉन स्टिक के पैन तो होते ही हैं, लेकिन उसकी बाई वाली साइड को साफ़ करना किसी बहुत मुश्किल काम से कम नहीं है। हमारे पास बेकिंग सोडा पड़ा होता है, नमक होता है, कोई भी वॉशिंग लिक्विड होता है और साथ ही विनेगर। ये घर में चीज़ें मौजूद होती हैं, इनसे हमने इसको क्लीन करना है। किस तरीके से करना है मैं आपको बताती हूँ। हमने नमक को छिड़क देना है इसके पेंदे के ऊपर, उसके साथ हमने बेकिंग सोडे को भी छिड़क देना है सारे पेंदे के ऊपर, और इसके साथ हमें चाहिए होगा डिश वॉश लिक्विड, इनकी जिसे हम बर्तनों को धोते हैं वो वाला, और उसके ऊपर हमने यहाँ पे टिश्यू पेपर डाल देने हैं। टिश्यू पेपर लगाते साथ ही हमने इसके ऊपर विनेगर, यानी कि वाइट विनेगर जो हमारे पास सफ़ेद सिरका होता है, इसको ऊपर अच्छा सा फैला के हमने इसको छोड़ देना है और बाद में हमने इसको साफ़ करना है, तो हमारा नॉन स्टिक पैन साफ़ हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।